बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ के। हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 2a² प्लस 5a प्लस 3 एंड सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो है a² प्लस 2a प्लस 1 एंड थर्ड वाली है 2a² प्लस 9 ऑफ a प्लस 9। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपने इन एक्सप्रेशंस को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, बाय फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो आपके पास पहला है 2a² प्लस 5a प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आता है आपके पास 6a²। अब इनके फैक्टर बनाओ। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और 2 को 3 से किया तो आपके पास 6, यही दो आपके पास बनते हैं। तो इन दोनों में अगर आप यहाँ पे देखो 6a माइनस a इज़ इक्वल टू 5 ऑफ a, ये भी बन जाता है। और दूसरा है आपके पास 2a प्लस 3 ऑफ a इज़ इक्वल टू 5 ऑफ a, ये भी बन जाता है। अब कंडीशन क्या है, हमें देखना ये है, हमें प्लस 5a चाहिए और दूसरी चीज़ क्या चाहिए, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस 6a² आना चाहिए। तो 6a को माइनस a से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6a आता है। तो इट्स मीन ये रिजेक्ट हो जाता है। तो दूसरा 2 प्लस 3 5a, 2 3 टाइम्स 6a² आ जाता है। ठीक है, तो वही हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया 5a की जगह 2a प्लस 3a। तो देखो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन में से 2a कॉमन है तो a प्लस 1 प्लस 3 कॉमन है तो a प्लस 1। ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे a प्लस 1 2a प्लस 3। ठीक है जी। और इसी तरह इसकी सेकंड एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, a² प्लस 2a प्लस 1 को a से मल्टीप्लाई करो तो a² है। तो a² अगर मैं 1 मल्टीप्लाई 1 मतलब a मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू a² हो जाता है। तो 1 प्लस 1 2 भी हो जाता है। ठीक है जी, 2a हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने की यहाँ पे, क्या किया हमने, a² प्लस a प्लस 1। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आया तो a प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो a प्लस 1। तो आपके पास ये क्या बन रहा है, a प्लस 1 और थर्ड वन आपके पास क्या है, a² 2a² प्लस 9a प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है आपके पास 18a²। 18 के फैक्टर बनाओ, 1 को 18 से, 2 को 9 से और 3 को 6 से, 4 से नहीं जाता 5 फिर 6 रिपीट हो रहा है। तो इट्स मीन इनमें से आपने देखना है, आप ऐसे दो नंबर्स को आपने ऐड करना है तो आपके पास क्या आना चाहिए, 9 ऑफ a आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 और 3 देख लें, 3a प्लस 6 ऑफ a इज इक्वल टू 9 ऑफ a बन रहा है ना। तो हमने वही रिप्लेस कर दिया, वही किया कि 2a² प्लस 6a प्लस 3a प्लस 9। और फर्स्ट टू में अगर 2a कॉमन देखें तो आपके पास a प्लस 3 बच जाता है, प्लस 3 कॉमन लें तो a प्लस 3। तो आपके पास क्या आ जाता है, a प्लस 3 2a प्लस 3। ठीक है जी। अब तीनों में कॉमन फैक्टर देखने हैं, पहले देखें इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें 2a प्लस 1 कॉमन है। तो इट्स मीन कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, एलसीएम क्या होता है बेसिकली, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो इट्स मीन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो नॉन कॉमन आपके पास क्या होगा, बाकी ये सारे नॉन कॉमन है। और एक चीज़ और मैंने पहले भी आपको बताई थी कि अगर दो टर्म्स के दरमियान कॉमन फैक्टर जो आ रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आ रहा है a प्लस 1 दोनों में से एक लिखा जाएगा, फिर a प्लस 1 लिखा जाएगा। इट्स मीन a प्लस 1 एंड a प्लस 1 में से एक a प्लस 1 आ गया और a प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है जी। फिर a प्लस 3 और 2a प्लस 3 दो टर्म्स में कॉमन था तो वो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास a प्लस 1 क्या हो जाता है, a प्लस 1 का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करो 2a² प्लस 3 ऑफ a प्लस 6 ऑफ a प्लस 3 टाइम 9। और फिर यहाँ पे आपने क्या कर देना, 2a² प्लस 3 प्लस 6 9 ऑफ a प्लस 9 a प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2a² प्लस 9 ऑफ a प्लस 9। तो आपके पास यही रिक्वायर्ड था। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, m² प्लस 4mn प्लस 4n²। और दूसरी एक्सप्रेशन है m² प्लस 2mn प्लस 2n²। और तीसरी एक्सप्रेशन है आपके पास
जो है वो एम स्केयर प्लस 3mn प्लस 2n स्केयर, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। पहले आपके पास है एम स्केयर, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या है 4mn आपने बनाना है। 4 को एन स्केयर को एम स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4m स्केयर एन स्केयर आ जाता है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो 2mn मल्टीप्लाई बाई 2mn इज इक्वल टू 4mn स्केयर, ठीक है जी, एम स्केयर एन स्केयर। तो वही चीज़ मैंने की है। आपने क्या कर देना, 4mn की जगह 2mn रिप्लेस कर देना। तो एम स्केयर इंटू 2mn में कॉमन देखो क्या आ रहा है, m कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास क्या बचा, m प्लस 2 और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन आ रहा है। तो हमने कॉमन लिया तो m प्लस 2 तो इनके कॉमन m प्लस 2 एंड m प्लस 2 आ गया, ठीक है जी। इसी तरह दूसरी एक्सप्रेशन का देखना है हमने, m स्केयर प्लस 3mn प्लस 2n स्केयर, और 2n स्केयर को m स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो 2m स्केयर n स्केयर हो गया। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 ही होता है। तो इट्स मीन मतलब m n मल्टीप्लाई बाई 2mn इज इक्वल टू 2m स्केयर n स्केयर, ठीक है जी। तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 प्लस 1 2mn प्लस m ऑफ n इज इक्वल टू 3mn। तो आपने वही रिप्लेस कर देना है, 3mn की जगह 2mn प्लस mn, वही मैंने किया। तो यहाँ से अगर आप फर्स्ट 2 में कॉमन देखें तो m कॉमन है तो m प्लस 2 प्लस यहाँ से देखें तो n कॉमन है तो m प्लस 2 तो इट्स मीन आपके पास ये फैक्टर इसका क्या आ रहा है, m प्लस 2 एंड m प्लस n, ठीक है जी। और इसी तरह थर्ड एक्सपीरियंस आपके पास है, वो क्या है वो देखते हैं हमारे पास वो क्या है। और थर्ड एक्सपीरियंस अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या है, m स्केयर प्लस 2mn प्लस n स्केयर, थर्ड आपके पास ये है, ठीक है जी। और आपने क्या करना है, यहाँ से आपने क्या करना है, एन स्केयर को एम स्केयर से मल्टीप्लाई करो तो एन स्केयर एम स्केयर हो जाता है, ठीक है। मीन्स एन एम मल्टीप्लाई बाय एन एम इज इक्वल टू एन स्केयर एम स्केयर हो जाता है ना। तो हमने क्या करना है, एम एन प्लस एम ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्केयर एम स्केयर या एम स्केयर एन स्केयर बात एक ही है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने की है, यहाँ से वो रिप्लेस कर दो आप, एम स्केयर प्लस 2mn प्लस mn प्लस mn प्लस n स्केयर। तो फर्स्ट 2 में अगर देखो तो आपके पास m कॉमन है, m आपने कॉमन ले लेना है, m प्लस n हो जाएगा, प्लस n कॉमन ले तो m प्लस n। तो इट्स मीन आपके पास ये क्या बन रहा है, m प्लस n, इसको आप लिख सकते हो m प्लस n का स्केयर। बट यहाँ पे अगर हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, पहले हमने देखना है कॉमन फैक्टर, फिर हमने क्या करना है नॉन कॉमन निकालने हैं, फिर उसके बाद हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या होता है, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर अगर आप देखें तो किसी में नहीं है, m प्लस n यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और इसी तरह m प्लस 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इट्स मीन कॉमन फैक्टर इनका 1 होगा, ठीक है जी, तीनों में। तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आती है। तो नॉन कॉमन है तो इट्स मीन 1 को मल्टीप्लाई किया इन सब से। तो अब दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने बोली थी कि दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन आते हैं उनमें से एक लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो mn इधर भी है और इधर भी है, तो एक हमने mn लिखा, ठीक है जी, और दूसरा mn हमारे पास सिंगल था तो वो एज इट इज़ ही आ गया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें m प्लस 2 दो थे तो उनमें से हमने एक लिखा और एक और था वो हमने एज इट इज़ ही लिख दिया m प्लस 2 तो अब आपने यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों में से पावर इनकी दोनों की 1 1 है। तो अगर मैं ऐड कर दूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, m प्लस n का स्केयर एंड m प्लस 2 का स्केयर। तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, m प्लस n का स्केयर एंड m प्लस 2 का होल स्केयर। ये आपके पास एलसीएम आएगा जो आपको रिक्वायर्ड था। आई होप आपको समझ आई होगी। समझ आई है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।